आ चुका है वो वर्ष जिसका सबको इंतजार था। 2025 एक ऐसा वर्ष जिसे काला वर्ष भी कहा जाता है। ये वही समय है जो पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार इसके शुरुआत में ही से मनुष्यों का सफाया प्रारंभ हो जाएगा। लोगों में आपस में अराजकता फैलेगी, जिससे युद्ध प्रारंभ हो जाएंगे और करोड़ों लोग काल के गाल में समा जाएंगे। नई प्रकार की बीमारियां आएंगी जो 64 प्रकार की होगी, जिन्हें 64 योगिनी कहा जाएगा। ये सब बीमारियां वायुमंडल में प्रवेश करने लग जाएंगे। मनुष्य घर में बंद हो जाएगा, एक कैदी की तरह। ये वायरस कोरोना से भी ज्यादा घातक होंगे और चंद सेकंड में इंसान की मृत्यु तक हो जाएगी। हाल ही में खबर आई है कि चीन में कई जगह पर लॉकडाउन लगा दिया गया है और बढ़ते मामलों के कारण पूरे चीन में भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। मित्रों, ये तो सिर्फ एक वायरस है, ऐसे बहुत से वायरस दुनिया में आने वाले हैं। इसी वर्ष में भविष्य मल्लिका के अनुसार 2025 के प्रारंभ के 2 महीने के भीतर पूरी दुनिया अपने घर में बंद होने वाली है। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मौजूदा दौर में विश्व के अनेक हिस्सों में तरह की आपदाएं और संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका में भीषण आग की तबाही, अन्य देशों में होते हुए युद्ध और हो रही है। विश्व युद्ध की शुरुआत, नई महामारियों का आना और लोगों की अकाल मृत्यु होना। दुनिया के भविष्य को लेकर आज से पहले कई भविष्यवक्ताओं ने कई भविष्यवाणियां की हैं। भारत में 16वीं शताब्दी में एक संत हुए थे जिनका नाम संत अच्युतानंद दास था। इन्होंने भविष्य मल्लिका नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसमें कलयुग के बारे और इसके अंत व दुनिया के विनाश के बारे में कई तरह की भविष्यवाणियां की थी। ये संत इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि ये भूत और भविष्य के बारे में एकदम सटीक विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता थी। एक समय में महान आर्षियों और मुनियों का एक समूह हुआ करता था, जिसे पंचसखा के नाम से जाता है। इन 5 महापुरुषों ने अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर लगभग 300 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें से एक भविष्य मल्लिका भी थी, जो काफी लोकप्रिय थी और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से बताती थी। इस ग्रंथ में लिखी कई बातें एकदम सत्य सिद्ध हुई हैं। दरअसल भविष्य मल्लिका में पुरी के जगन्नाथ मंदिर की कई भविष्यवाणी सच साबित हुई है, जिसमें कहा गया था जगन्नाथ मंदिर में त्रिदेवों के वस्त्र जलेंगे, प्राचीन पेड़ गिरेगा और मंदिर के शिखर पर गिद्ध आकर बैठेगा। इस तरह तमाम तरह की भविष्यवाणियां के साथ भविष्य मल्लिका में कलयुग के अंत होने की तरफ इशारा किया गया और कलयुग को लेकर कई तरह भविष्यवाणियां की गई हैं। भविष्य मल्लिका में कलयुग को लेकर एक भविष्यवाणी भी की गई है, जिसमें साल 2030 से पहले पृथ्वी पर ऐसी कोई घटना घटेगी जिसमें 7 दिनों तक अंधेरा छा जाएगा, जिससे चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। हम सभी मौजूदा समय में यह देख रहे हैं कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है। दुनिया के तमाम देश 2 हिस्सों में बढ़ रहे हैं। तनाव के चलते दुनिया के कई देशों में गृह युद्ध हो रहे हैं या फिर गृह युद्ध जैसे हालात आ रहे हैं। भविष्य मल्लिका में भविष्यवाणी की गई है कि इन गृह युद्ध और 2 देशों के बीच लगातार चले आ रहे युद्ध के चलते दुनिया तीसरे महायुद्ध के मुहाने पर एकदम पास खड़ी हुई है। इस विश्व युद्ध में भयंकर तबाही देखने को मिलेगी, जिसमें लोग कीड़ों की तरह मरेंगे और समूची दुनिया की आबादी केवल 64 करोड़ ही बच पाएगी। भविष्य मल्लिका में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी के साथ यह भी कहा गया है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब लोगों को आसमान में 2 सूर्य के निकलने का भी दावा किया जाएगा। दुनिया में इस तरह की घटना यह इशारा करती है कि कल युग अपने चरम सीमा तक अग्रसर हो रहा है। भविष्य मल्लिका में की गई भविष्यवाणी के अनुसार आसमान में जो सूर्य की तरह पिंड निकलेगा वह बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इस वजह से ओडिशा राज्य पूरी तरह से तबाह और जलमग्न हो जाएगा। आपको बता है कि कुछ वर्षों पहले कोलंबिया में 2 सूर्य निकलने का दावा किया गया था। धरती पर तबाही को लेकर भविष्य मल्लिका में ऐसी भविष्यवाणी की गई है जिसमें धरती का विनाश 3 चरणों में होगा। पहला चरण कल युग के अंत का होगा, दूसरा चरण में समूची धरती के महाविनाश का होगा और तीसरे में चरण में एक नए युग का प्रारंभ होगा। समय के साथ लोग धीरे-धीरे खेती करना बंद कर देंगे, जिस कारण धरती पर अनाज, फल और सब्जियों का अकाल हो जाएगा। किसानों का खेती से एकदम खत्म हो जाएगा और फसल उगाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेंगे। रशिया से सैकड़ों लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने आएंगे और ढेर सारा सोना अर्पित करेंगे।
हालांकि रशिया से सैकड़ों लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं, परंतु सोना अर्पित करते हैं या नहीं यह तो मंदिर के पुजारी ही बता सकते हैं। इसी वायरल हो रही भविष्य मालिका के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा, मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी, जगन्नाथ पूरी मंदिर के पत्थर गिरेंगे, मंदिर ढांचा समुद्र में गिर जाएगा, चक्र की दिशा बदल जाएगी। ओडिशा में चक्रवाती तूफान से कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा, तब लोग मरने लगेंगे। इन भविष्यवाणी को सच माना जा सकता है, क्योंकि झंडा एक चक्रावत के कारण समुद्र में जा गिरा है। जगन्नाथ मंदिर का सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा भी हो गया है। जगन्नाथपुरी के मंदिर के झंडे में आग लग जाएगी। मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर के शिखर पर एक आश्म स्तंभ पर गिद्ध बैठेगा। जगन्नाथ के मंदिर में बार रक्तपात होगा, खून के धब्बे मिलेंगे। ये सभी भविष्यवाणियां सत्य हो गई हैं। बुजुर्गों और शिक्षकों को निरादर होगा। वहीं पाखंडी लोग धर्म बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिकों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और यह दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे। पुरुष का पुरुष से और महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत हुए देखेंगे। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता परेशान रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करने लगेंगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेंगे। वर्तमान में यही सब कुछ हो रहा है। किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर के मांस पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। बदल जाएगी धरती की धुरी। इसके बाद कई भूखा पाएंगे। आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छातियां बजा ले जाएंगे। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। यह होना अभी बाकी है। धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2025 में होगी। एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन तरह मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत हमला देगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए दुश्मनों को नष्ट कर देगा, बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अक्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति कर पाएगा। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहाँ की जनसंख्या न के बराबर होगी। यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। 2025 का समय एक विभीषिका के समान होगा। वहीं लोग बचेंगे तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। कलयुग के अंत के समय जीवन लेने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्म कल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलेच्छल लोगों को संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल का जन्म संबलराम में होगा। कल के भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता के नाम विष्णु शर्मा होगा। महाभारत के युद्ध को लेकर ही उनकी भविष्यवाणी वायरल रही है। बताया जाया है कि
महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी यह इच्छा कल युग के अंत में पूरी होगी, जबकि कल के अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। 2025 एक ऐसा साल जिसे लेकर खौफनाक भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं। क्या आसमान से गिरने वाला गोलाकार पिंड पृथ्वी के विनाश की शुरुआत करेगा? क्या तीसरे विश्व युद्ध की आग में पूरी मानवता जल उठेगी? एक ऐसी महामारी जो पहले कहीं नहीं देखी गई, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का तांडव पृथ्वी की धुरी तक बदल देगा। और क्या परग्रही जीव ने वाकई पृथ्वी पर बड़े हमले की तैयारी ली है? इन सभी सवालों के जवाब दुनिया के 3 महान भविष्यवक्ता भारत के संत श्री अच्युतानंद दास, नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा की 2025 को लेकर की गई चौंकाने वाली भविष्यवाणियों में छिपे हैं। इन भविष्यवाणियों ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। क्या सच में 2025 हमारी दुनिया का आखिरी साल साबित होगा? और क्या इन सब घटनाओं का संबंध हिमालय के एक गुप्त शहर संभल से जुड़ा हुआ है? फ्रांस की धरती पर जन्मा एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आने वाले समय की अद्भुत भविष्यवाणियों से दुनिया को चौंका कर दिया। उनका नाम था नास्त्रेदमस। उन्होंने अपनी पुस्तक में रहस्यमयी लगभग 4000 भविष्यवाणियों ने सदियों से मानवता को आश्चर्य में डुबोए रखा है। बीते समय में उनकी बहुत अधिक भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में और भी भयानक सच उजागर करेंगे? नास्त्रेदमस ने अपनी रहस्यमयी पंक्तियां में लिखा है, मैंने अपने कथनों को जानबूझकर उलझा रखा है ताकि ईश्वर की मर्जी हो तभी लोग इसको समझ पाए। लेकिन क्या 2025 में ये दिव्य साधु संत फिर से दुनिया के सामने प्रकट होंगे? नास्त्रेदमस की दूसरी भविष्यवाणी और भी डरावनी है। उन्होंने कहा कि धरती पर एक ऐसी घटना घटेगा जिससे 7 दिनों तक अंधकार छा जाएगा। कुछ लोग इसे सूर्य ग्रहण से जोड़ते हैं, लेकिन नास्त्रेदमस के अनुसार यह परमाणु या रासायनिक हमले का नतीजा होगा। चारों ओर धुएं का अंबर होगा और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएंगी। क्या यह तीसरी विश्व युद्ध की शुरुआत है या फिर किसी भयानक प्राकृतिक आपदा की चेतावनी? नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में आसमान से गिरने वाले धूमकेतु की भी बात गई है जो पृथ्वी पर प्रलय लेकर आएगा या एलियंस के हमले से आसमान आग बरसाएगा। तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बमों से दुनिया को राख में बादल देगा। इस विनाश के बीच कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा होगा और मौसम पूरी मानवता के लिए एक डरावना सपना बन जाएगा। उन्होंने कहा था कि जापान के तटीय शहरों पर भूकंप और सुनामी का कहर टूटेगा और पृथ्वी के अलग-अलग हिस्सों में महायुद्ध से मौत का तांडव होगा। लेकिन नास्त्रेदमस ने भारत को लेकर भी कई भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि 5 नदियों की भूमि से एक महान नेता का उदय होगा जिसे उन्होंने मुक्तिदाता कहा है। ये नेता पूरी दुनिया को एक नई दिशा देगा और अंत में दुनिया को शांति की ओर अग्रसर करेगा। 5 नदियों की भूमि पंजाब है। भविष्यवाणी के अनुसार 1 मील व्यास का एक गोलाकार पर्वत अंतरिक्ष से गिरेगा और कई महान देशों को समुद्री पानी में डुबो देगा। ये घटना तब होगी जब शांति को हटाकर युद्ध, महामारी और बाढ़ का दबदबा होगा। इस उल्का पिंड द्वारा कई प्राचीन अस्तित्व वाले महान राष्ट्र में डूब जाएंगे और भारी तबाही के बाद फिर से शांति होगी। इस शांति से पहले पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी और कई देश के युद्ध शुरू होते ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा एक प्राकृतिक घटना के कारण होगा जब तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा। उसी दौरान चीन के रासायनिक हमले से एशिया में तबाही और मौत का मंजर होगा। ऐसा मंजर होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। 27 अक्टूबर 2025 को मेष के प्रभाव में जानलेवा जलवायु आएगी। युद्ध, मौतें, नुकसान और ईसाइयों के शर्म के हालात बनेंगे। उस दौरान रूस साम्यवाद को छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार करेगा। सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेगी। तो मित्रों, क्या नास्त्रेदमस की यह भविष्यवाणी सच साबित होगी? क्या वाकई 2025 दुनिया के लिए निर्णायक साल होगा? एक लंबे अंधकार के बाद क्या शांति वापस आएगी या फिर मानवता अंधकार में हमेशा के लिए डूब जाएगी?
ये सभी रहस्य तो समय के साथ धीरे धीरे उजागर होंगे, लेकिन तब तक यह दुनिया भय और आश्चर्य में ही डूबी रहेगी। अब उस रहस्यमयी भविष्यवक्ता बाबा बेंगा की 2025 को लेकर की गई भविष्यवाणी को जानने वाले हैं, जो आज भी दुनिया भर में दहशत और जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। बुल्गारिया की बाबा बेंगा ने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, उनमें से अधिकतर सच साबित हुई है। बाबा बेंगा जब छोटी थी, एक दिन अचानक रहस्यमयी तूफान आया और वो गायब हो गई। घर वालों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। कई दिनों के बाद जब वो घर लौटी, उनकी आंखें मिट्टी से भरी हुई थी। फिर भी उन्होंने एक अनदेखी दृष्टि प्राप्त कर ली थी। इसके बाद वो दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों को देख शक्ति थी और भविष्यवाणियां करके लोगों की मदद करती थी। साल 1955 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उससे पहले उन्होंने करीब 100 भविष्यवाणी की थी। बाबा बेंगा की भविष्यवाणी है कि 2025 में एक ऐसी प्रलयकारी घटना होगी जिससे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह साल मानवता के अंत की शुरुआत का गवाह बनेगा, लेकिन मानवता पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। 2025 से अंत की उल्टी गिनती शुरू होगी। बाबा बेंगा के अनुसार 2025 में यूरोप में भीषण संघर्ष होगा, जो भारी तबाही मचाएगा। इस संघर्ष से यूरोप की आबादी को भारी नुकसान पड़ेगा। हाल के दिनों में यूरोप में जो उथल पुथल देखी गई है, वह इस भविष्यवाणी को और भी खतरनाक बनाती है। खासकर फ्रांस और ब्रिटेन में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। बाबा बेंगा की यह भविष्यवाणी क्या सच साबित होगी, और क्या हम 2025 में मानवता के अंत की शुरुआत देखेंगे? मित्रों, भारत के महान संत श्री अच्युतानंद दास की 2025 को लेकर की गई भविष्यवाणियों को, मित्रों, पौराणिक समय के संतों में से एक संत अच्युतानंद के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल को देखने की अद्भुत शक्ति थी। इन्हीं संत ने भविष्य मलिका ग्रंथ की रचना की थी। इस भविष्य मलिका ग्रंथ में कई बड़ी भविष्यवाणियां की गई, जिनमें से बहुत सी घटनाएं सच हो गई हैं। भविष्य मलिका में कई साल पहले यह लिख दिया गया कि जगन्नाथ मंदिर में जो पूजनीय पीपल का पेड़ है, जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जब भी यह पेड़ टूटेगा तब दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। उड़ीसा में 2019 में फेनी साइक्लोन नामक एक तूफान आया था, जिसमें 600 साल पुराना बरगद का पेड़ टूट गया था। और इसी घटना के 5 महीने बाद ही कोरोना महामारी आ गई, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी। भविष्य मलिका का ग्रंथ में बताया गया है कि 2025 के अंत तक नई बीमारियां फैलने लगेंगी, जो कि देश और दुनिया के लोगों को बहुत ही ज्यादा भयभीत कर देगी। हालांकि 2025 के प्रारंभ से यह फैलना प्रारंभ हो जाएगी और धीरे धीरे यह विकराल रूप धारण करती जाएगी। अभी कुछ समय पहले चीन में एक वायरस का चला है, जो कि कोरोना से 20 गुना ज्यादा घातक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यह वायरस फैलता है तो लगभग 5 करोड़ लोग काल के गाल में समा जाएंगे। इस बीमारी को वैज्ञानिकों ने डिजीज एक्स नाम दिया है। कोरोना जो इससे 20 गुना कमजोर था, उसकी रोकथाम करने में और उसके लिए वैक्सीन बनाने में इतना ज्यादा समय लगा था, तो आप समझ सकते हैं कि यदि इससे 20 गुना घातक कोई वायरस आएगा तो दुनिया की क्या स्थिति होगी। और ऐसी लगभग 64 महामारियां आने वाली हैं, और इनमें से कुछ महामारी ऐसी होंगी जिनमें कुछ ही पल के अंदर ही इंसान की मृत्यु हो जाएगी, उसे अस्पताल ले जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसकी थोड़ी बहुत शुरुआत तो 2025 के प्रारंभ से ही हम देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आंखों से संबंधित एक बीमारी आई थी, हालांकि यह ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। इसके अलावा चीन में ही एक और हंता नामक रहस्यमय बीमारी आई थी, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। भविष्य मलिका ग्रंथ में बताया गया है कि 64 प्रकार की महामारियां जो घातक बीमारियों का रूप धारण करके पृथ्वी पर आएंगी। तीसरी विश्व युद्ध को लेकर भविष्य मलिका में बताया गया है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तब तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। इसके हिसाब से देखा जाए तो 2022 से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद में रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, फिर इजराइल और हमास का युद्ध हुआ। इसके अलावा और भी कई देश में तनाव की स्थिति है। इसके बाद में अगला युद्ध चीन और ताइवान के बीच होगा, फिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में युद्ध होगा, और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसी समय पाकिस्तान सहित 13
13 मुस्लिम देश चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देंगे। युद्ध की शुरुआत में भारत थोड़ा कमजोर पड़ेगा, लेकिन आखिरी में विजय भारत की ही होगी। पाकिस्तान चीन और मुस्लिम देश के साथ मिलकर पूरी तरह से युद्ध की तैयारी में जुटा है। भविष्य मलिक में एक बात यह भी लिखी है कि भारत तृतीय विश्व युद्ध में कुछ गुप्त और विनाशकारी हथियारों का प्रयोग करेगा। 2025 में युद्ध भयंकर रूप धारण करके 2029 तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद अखंड भारत का निर्माण होगा। भविष्य मलिका में यह भी बताया गया है कि कलयुग के अंत में देश और दुनिया में जगह जगह सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह जैसे मूर्तियां, शिवलिंग दबे हुए शहर और गांव दिखाई देने लगेंगे। भविष्य मलिका में इस तरह के अवशेषों और शिलालेखों के मिलने का वर्णन रहता है। भविष्य मलिका के मुताबिक कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रति चिन्ह मिलने लगेंगे। जल प्रलय और प्राकृतिक आपदा की वजह से कई पुराने गांव और शहर दोबारा दिखाई देने लगेंगे। भविष्य मलिका में यह भी बताया गया है कि कलयुग के अंत में न केवल जगन्नाथ धाम बल्कि जितने भी धाम हैं वह सब पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। इनमें से जो जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम और रामेश्वरम धाम है वह जल की वजह से विलुप्त होंगे, तो वहीं बद्रीनाथ धाम भयंकर भूकंप के कारण जमीन में सम जाएगा। स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि बद्रीनाथ धाम एक दिन अचानक विलुप्त हो जाएगा और ठीक इस समय थोड़ी दूरी पर एक नए धाम उदय होगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की कलाई जब मूर्ति से अलग हो जाएगी तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होगी। दूसरा जब नर और नारायण पर्वत पर आपस में मिल जाएंगे तब बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाला रास्ता हमेशा बंद हो जाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान नरसिंह का एक हाथ सच में ही पतला होकर टूटने की कागर में पहुंच गया है। 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। मित्रों मेरा आपसे निवेदन है कि आप त्रिसंध्या प्रारंभ कर दें, क्योंकि अब बस भगवान ही हमको बचा सकते हैं। और जो भी लोग इस घोर कलयुग में धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं वो जान ले कि चक्रधर ही कल की भगवान है जो धर्मी मनुष्यों की रक्षा के लिए आएंगे। मित्रों आज की कथा में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।